डॉक्टर बोले इसको पैरालिसिस हो गया है। इसके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे। अगर दवाई से ठीक हुआ तो अच्छा है, वरना भगवान ही मालिक है। रत्ना पर तो मानो आसमान ही गिर गया था। उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, बस रोए जा रही थी। साथ में नीला भी था। अब हमारा क्या होगा, सोच के उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दवा दारू का पैसा जैसे तैसे अदा कर अशोक ने रत्ना घर लेकर आती है, पर सोचती रहती है कि अब घर चलेगा कैसे, दुकान अब बंद करना होगा। यही सोच में सदा वो रहती है। एक दिन सुबह नीला उसकी माँ रत्ना के पास आती है और कहती है कि माँ, क्या मैं अपने पुराने मालिक के यहाँ दुकान पे काम करने जाऊँ? रत्ना चिढ़ती है, अरे लड़कियां भला कहाँ मुर्गियों के दुकान में काम करती है, तुझे कौन काम देगा। तब नीला माँ को अपने काम के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे वो अपने पिता को दुकान में मदद करती थी। माँ अनचाहे मन से नीला को अपने पुराने मालिक के यहाँ लेके जाती है और मालिक को सब खबर होती है कि उनके घर के बाहर देखते ही वो खुद बाहर आता है और खैरियत पूछता है। रत्ना कहती है, मालिक, ये रत्ना आपके यहाँ दुकान में काम करना चाहती है। आपका बड़ा उपकार होगा अगर आप इसको और मुझे भी कुछ काम दिला दो। मालिक बोले, नीला बेटा इधर आओ, तो मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हें काम की क्या ज़रूरत है, तुम तो खुद अपनी पिताजी की दुकान चला सकती हो। यही मौका है बेटा अपना घर संभालने का। ये सुनते ही नीला को बड़ा अच्छा लगता है। उसने तभी ठान लिया कि अपनी दुकान वो खुद चलाएगी। रत्ना, मालिक आपकी बात सही है, लेकिन मुर्गी की दुकान कहाँ भला लड़कियां चलाती है, लोग क्या सोचेंगे। मालिक रत्ना से कहा, सुन रत्ना, जब मुसीबत तेरे घर आई थी तो क्या लोग तेरी मुसीबत दूर करने आए थे क्या? अपना खुद को ही देखना पड़ता है। लोगों उनका काम करने दो। लोग 2 दिन बोलेंगे और बाद में चुप हो जाएंगे। अशोक मेरे छोटे भाई जैसा था, क्या मैं तुम्हारे घर के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ? आखिर वो दिन आ गया। आज नीला को दुकान जाना था अपने पिताजी की साइकिल लेकर, और वो खुद मालिक के दुकान पहुंची। अपनी साइकिल की दोनों तरफ मुर्गियों को लटकाया और वो अपनी दुकान की तरफ चल पड़ी। आते जाते सब लोग देख रहे थे, कोई हंस भी रहा था, पर नीला को उससे कोई लेना देना नहीं था। उसको अपने घर की परेशानी, अपने पिता की तबीयत दिख रही थी। वो दुकान पहुंची, सब तैयारी करके, और वो लोगों का इंतज़ार करने लगी। लोग आते तो थे, पर लड़की मुर्गी कैसे काटेगी सोच के चले जाते थे। नीला को दूर से देखकर कुछ लोग बातें भी कर रहे थे। कुछ देर बाद मालिक वहां पहुंच गए। नीला बेटा कैसे चल रहा है? नीला रोने लगी। मालिक समझ गए लड़की होने के कारण लोग मुड़ नहीं रहे हैं। अचानक आदमी को दुकान में देख के सब लोग आने लगे। एक ऑर्डर भी आया। मालिक ने नीला को इशारे में मुर्गी काटने को बोला। नीला ने झट से काम चालू किया और लोग ये देख के हक्का बक्का रह गए कि इतनी छोटी सी वो लड़की क्या सफाई से काम कर रही थी। यह बात आग जैसे फैल गई और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी दुकान में। कोई मुर्गी खरीदने आया और कोई सिर्फ नीला को देखने। मालिक और नीला दोनों बहुत खुश थे। शाम होते सारे मुर्गियां बिक गई। लोगों ने फिर से बातें करना चालू किया जब नीला घर की तरफ जा रही थी, लेकिन इस बार कोई हंस नहीं रहा था। सब लोग नीला को शाबाशी दे रहे थे और नीला ने अपने घर को सहारा दिया। एक लड़की होके लड़के से भी बड़ा काम किया था नीला ने। नीला की माँ और पिताजी बहुत खुश थे। अशोक उसको देख खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही दिनों में अशोक को 3 पहिए वाली साइकिल से नीला दुकान लेके जाने लगी। ग्राहक दुकान में आने लग गए थे। अशोक ने आवाज़ लगाई, नीला, भैया को 1 किलो मुर्गी। सुनते ही नीला अपने काम में जुट गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।